जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमारी रेगुलर क्लासेस अपलोड की जा रही हैं, आज हम आपके लिए लेके आएंगे मेंसुरेशन। अपना 2D स्टार्ट हो चुका है। आज मेंसुरेशन के आगे ही बात करते हुए हम त्रिभुज पे चल रहे थे। समबाहु त्रिभुज अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, शायद वहाँ पे अपन ने हाइट वगैरह उसकी फाइंड आउट कर ली थी और फॉर्मूला अपन ने देख लिया था। आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। दूसरा वीडियो में सर्कल का लेके आया था, क्योंकि अब जो यूज़ होने वाला है इसमें सर्कल का ही होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, होगा क्या कि आपके पास में कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, मतलब ए ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया, तो ये तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब कि ये कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में आपने अपन पहले जो इसके पहले जो मैंने क्लास डाली उसमें अपन ने हाइट निकाल के लाए थे दोस्तों। हाइट कितनी आई थी समबाहु त्रिभुज की? √3/2a, ठीक है। और इसी से हम एरिया निकाल के लाए थे समबाहु त्रिभुज का, वो कितना आया था? √3/4a², ये निकल के आया था दोस्तों। अब आपको जब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जब जो आता है, कॉन्सेप्ट जो आता है या क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो वो क्या बनेगा? इसके अंदर एक सर्कल बना देते हैं, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है। आपको हाइट दी रहती है कि एक समबाहु त्रिभुज की हाइट मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताएं या परिमाप बताएं। अंतःवृत्त की त्रिज्या गिवन दे रखी रहती है, तो वो परिमाप वगैरह पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि ये जो अंदर वृत्त बना है, तो मैंने कल जो एक क्लास बनाई थी उसके अंदर मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया है कि वृत्त के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों। एक तो त्रिज्या होती है, एक व्यास होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्वाभाविक है, मेरे पास में यदि r होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। जब मेरे पास में r होगा तभी तो मैं एरिया फाइंड आउट कर पाऊंगा। अब अपने सामने अगला क्वेश्चन क्या आता है, यार अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये आपके पास में जो हाइट दिख रही है ना, ये समबाहु त्रिभुज की, इसको माध्यिका आप बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि माध्यिका, समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक एक ही होता है। तो ये माध्यिका है, तो ये कितने रेशो में बटी रहती है? 2:1 में। अब अपने पास में हाइट कितनी है मालूम है आपको दोस्तों? कितनी है आपके पास में? हाइट गिवन है √3/2a, और आपको निकालनी है स्मॉल r। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिया, आप डिस्टेंस देखें तो ये 1 यूनिट की है। कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की है। यदि आप इसको यहाँ से लेके यहाँ डिनोट करेंगे तो यहाँ भी 1 यूनिट की डिस्टेंस आएगी, और ये 2 यूनिट में, मतलब इस भुजा के लिए ये माध्यिका हो जाएगी ये वाली, इस वाली भुजा के लिए AB के लिए, ठीक है। और इस वाली भुजा के लिए कौन सी माध्यिका हो जाएगी आपके पास में? ये वाली। तो ये इसकी भी लेंथ क्या दिख रही है आपको? 1। मतलब कि यदि आपने अनुपात अच्छे से पढ़ा हो तो आपके पास में जो माध्यिका है, ये वाली जो हाइट है, वो किस रेशो में बटी है? 1:2 में बटी हुई है। यदि आप इस 1 की बात करते हैं तो इस 1 की वैल्यू है स्मॉल r, और यदि ये तो अंतःवृत्त हो गया, तो अंतःवृत्त के लिए आप रेडियस निकालेंगे तो इस 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, ये स्मॉल r। और यदि आप कैपिटल R की बात करते हैं तो ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है। किसकी? बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसको आप बोलते हैं। और इस 1 का यदि मान निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या इसे बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, हमने जो समझाने का प्रयास किया है कि यदि आपको इसके समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत कोई से वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली थिंक आएगी कि भाई यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, और रेडियस के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि अंतःवृत्त में एक समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? एक हाइट होती है, और वो हाइट एक माध्यिका का रूप में रहती है, और वो 1/2 के रेशो में बटी हुई रहती है। जो 1 वाली वैल्यू रहती है, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या लेते हैं, और जो 2 वाली रहती है बाह्य वृत्त की त्रिज्या लेते हैं। अब ये अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालें? अब बुक्स वगैरह में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे कि आपके पास में ये हाइट थी, अपन अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं। हाइट कितनी थी? √3/2a ये था। अब आपको निकालना क्या है? आपके पास में टोटल इस लेंथ की लंबाई कितनी है? 2 और 1 रेशो में बटी, मतलब टोटल कितना रेशो है? टोटल आपके पास में 3 रेशो, और उसमें से आपको निकालना कितना है दोस्तों? 1 रेशो आपको निकालना है। तो आपको क्या निकल जाएगी यहाँ पे? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी दोस्तों। क्या निकल के आ जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकल के आ जाएगी। इसे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अपन जो कि फॉर्मूला आपको बुक्स में मिलता है वो यहीं से निकल के आता है। इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में ये क्या निकल के आ जाएगा?
और यहाँ पे क्या था आपके पास में a था, तो इस a को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो a/2√3 ये बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या रहती है वो क्या रहती है, a/2√3 होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो a अपन डिनोट कर रहे हैं, a मतलब होता है क्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा। किसकी, समबाहु त्रिभुज की भुजा किससे डिनोट होती है, ए से डिनोट करते हैं किसको, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब यहाँ से यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बना हुआ है। ये वाला पैटर्न अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, सभी एग्जामों में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये कहीं भी देखने को मिल सकता है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब यदि अपन बात करें तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे फिर, जैसे कि चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यदि आपको दे दिया जाए कि आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज दिया है और उस पर क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर की क्या दी हुई है, एक भुजा दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यदि आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, आपको गिवन क्या है, ओनली एक भुजा गिवन है। वो भुजा क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। आपको हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला ये होता है, हाइट आप क्या निकाल लेंगे, √3/2 और इंटू ए है तो इसको 10 ए की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 10। तो आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ से एच का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5√3 आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये तो हो गई हाइट, ठीक है, यदि हाइट पूछी जाए तो। लेकिन अब ये जो अपन ने समझाया इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको देखो कुछ भी नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट ओनली एक ही चीज़ दी रही होगी कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितने सेंटीमीटर है, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यदि ये भुजा आपको गिवन है, भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे पूछा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ओनली एक चीज़ दी गई है आपको, ओनली भुजा दी गई है समबाहु त्रिभुज की। अब यदि आपको भुजा दी गई है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई पहले मैं इस हाइट को निकाल लूँ, ठीक है। यदि हाइट नहीं भी आती है और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, पर यदि ऐसे फॉर्मूले अधिकतर याद नहीं रह पाते हैं तो कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो आप फॉर्मूले भी आसानी से निकाल के ला सकते हैं। तो हम फॉर्मूला निकालने गए तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे एक ये समबाहु त्रिभुज था मेरा, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से हाइट निकाल सकता हूँ। इसकी हाइट, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई का जरूर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और नहीं रख सकते हैं तो हमारी पिछली वाली क्लासेस में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कहाँ से निकल के आता है। अब यहाँ पे मैं हाइट निकाल के लाया तो मेरे पास में कितना आ गया दोस्तों, अभी जस्ट अपन ने बात करी 5√3 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम था कि ये जो हाइट रहती है वो किस रेशियो में बटी रहती है, 1:2 में। और ये जो 1 वाला रहता है ये आपको याद रखना है, जो 1 वाला रहता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये √3/2a, टोटल कितना है 3, 2 और 1 3, और अपने को कौन सा पार्ट याद करना है, एक भाग निकालना है। तो यहाँ से मैंने निकाला तो इस a का मान मैं रख दूंगा, ये यहाँ से डायरेक्ट रख दो यहाँ पे, तो a का मान क्या रख दिया मैंने 5√3। अब ये √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, या फिर इसको भी आप क्या कर लो, ठीक है, अगले स्टेप में अपन देख लेते हैं। यहाँ से मैंने r निकाला तो √3/2 अब इसको अपन लिख लेते हैं √3 इंटू √3, इसको तोड़ लिया अपन ने, तो ये √3 से ये √3 कट गया और ये √3 से ये √3। तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई निकल के दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। आपके पास में पाई की वैल्यू गिवन हो तो ठीक है, वरना पाई ऐसे के ऐसे ही रहने देना। और यहाँ पे आपके पास में क्या आया है, r की वैल्यू 1/2 आई है, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 पाई सेंटीमीटर² आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि आप जानना चाहें कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है तो ये 1/2 क्या आया, 1/2 सेंटीमीटर में आता है, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/2 सेंटीमीटर आपके पास में यूनिट निकल के जाएगी, जो कि इस सवाल में समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपके पास में निकल के कितना दोस्तों, 1/4 पाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपके पास में सवाल पूछे जा सकते हैं।
अगला सवाल, अगला अपन कॉन्सेप्ट फिर क्लियर करते हैं कि ये हो गई ये वन की बात कि इसको वन को क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त। इस पे आधारित एक सवाल भी देख लिया हमने। अब आती है किसकी बात दोस्तों, परिवृत्त। परिवृत्त भी बोल सकते हैं, बाह्य वृत्त भी बोल सकते हैं। तो परिवृत्त दोस्तों क्या होता है, अब ये वाला कोई सा डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि मान लो यही वाला डायग्राम है ना। अब परिवृत्त क्या होगा, इसके बाहर बना दिया मान लो ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे आप, परिवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, परिवृत्त। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की, एक सेंटर से लेके तो यहाँ तक की, कहाँ तक की, परिधि तक की जो डिस्टेंस है। अब जो रेशो है आपको 2 नज़र आ रहा है। यहाँ जब मैं बनाऊंगा ऐसे करके, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, क्लियर देख लीजिए। यहाँ से मिले गए तो ये क्रॉस हो गया था, यहाँ से मिलेगा ये क्रॉस हो गया था, ठीक है। अब ये जो 2 डिस्टेंस दिख रही है यहाँ से लेके ये वाले, इस परिधि को कौन कौन सी रेखाएं छू रही है, जिसकी डिस्टेंस 2 है। ये 1 1 वाली छू रही है क्या, 1 1 वाली नहीं छू पा रही है, 2 2 वाली छू रही है। मतलब कि यहाँ पे बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास में, बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल आर। और कैपिटल आर मतलब कि आपके पास में कितना हो जाएगा, पहले तो आपको हाइट मालूम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो 2 वैल्यू जिसकी आएगी, जैसे कि आपके पास में हाइट किस रेशो में रहती है, हाइट रहती है आपके पास में 1:2 में, और 1 को अपन ने क्या बोल दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या की, कौन से वृत्त की, अंतःवृत्त की, और 2 को क्या बोला था, परिवृत्त की त्रिज्या। ये आपको याद रखना है, परिवृत्त की त्रिज्या बोला था दोस्तों, ठीक है। अब इस 2 को अपन, ये वाली अपने को निकालनी है, परिवृत्त की अंतःवृत्त की, इसके पहले हम समझ के आ चुके हैं। परिवृत्त की कैसे निकालेंगे, तो आइए वही कि इस हाइट को अपने को, ये हाइट दी गई है, तो इस हाइट को अपने को किस रेशो में बांटना है, 1:2 में, और 2 वाली को अपने को ले लेना है। तो अब 2 वाली को कैसे लेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर की तब अपन बात करते हैं, √3/2 इंटू ए। अब टोटल कितना है, 3, और अपने को टोटल 3 मतलब ये कितने रेशो में, 2 और 1 3 में। अपने को कौन सा रेशो चाहिए, 2 वाला, तो यहाँ से 2 वाला ले लिया। इसको यदि कट पिट रहा है तो काट दिया, पीट दिया, तो आपके पास में √3/, अब ये √3/, ये 3 है, तो इसको पे अपन क्या लिख सकते हैं, यदि आप ऐसा इसको ऐसा भी अपन दोस्तों लिख सकते हैं। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो r बराबर क्या हो गया, इसको यहाँ देख लो, r बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, a/√3 आपके पास में निकल के आ गया, जो कि बुक्स में फॉर्मूला के रूप में आपको कहीं भी नज़र आ सकता है। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई निकल के दोस्तों, a/√3। ये फॉर्मूला आप रट भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब आदि आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सेम अभी अपन ने जैसी बात की कि अभी 10 सेंटीमीटर भुजा ली थी, अब मान लो आप 12 सेंटीमीटर भुजा ले लो, तो क्वेश्चन क्या निकल के आ सकता है, देखो दोस्तों कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 10 ना देते हुए आप कितनी दे दी उसने, 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसके परिवृत्त बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके परिवृत्त मतलब इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब जो बाहर इसके बाहर बना हुआ वृत्त है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर जितना भी भाग आया, इसका एरिया कितना होगा। तो वही पहले वृत्त का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना तो रेडियस मालूम होना चाहिए। रेडियस या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेडियस यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर यदि आप भूल गए तो कैसे करके लाएंगे, सबसे पहले आपको हाइट तो मालूम ही होना चाहिए, √3/2 इंटू ए। मतलब हाइट कितनी निकल के आ गई दोस्तों, यहाँ से आपकी 12 रख देंगे तो कितनी निकल के आ गई, 6√3 सेंटीमीटर। और यदि कैपिटल आर की बात करें, यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो 6/3। अब टोटल कितना है, टोटल हिस्सा रहता है 3 और 2 को अपने को निकालना रहता है, तो 3 दूना 6, कितना आ गया 4√3। यदि आप डायरेक्ट यहाँ भी मान रखते हैं तो क्या करेंगे, 12/a मतलब क्या है, ये भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज की, तो कितना आ गया निकल के 12/√3। अब 12 में से अपन और भी निकाल सकते हैं, 12 के फैक्टर कितने होते हैं दोस्तों, ये और ये सेम है, कैसे हैं, अब देखो आपको वहाँ से कितना निकल के आया 12√3। अब 12√3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 4 × 3/√3। अब इस √3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो आप यही वाली फॉर्म आपको मिल जाएगी। आप कंफ्यूज नहीं होना कि यार भाई ये वाली चीज़ अलग दे दी और ये वाली चीज़ अलग दे दी, दोनों चीज़ सेम ही है, आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आपकी अब यहाँ से रेडियस क्या निकल के आ गई, बाह्य वृत्त की रेडियस आपकी यदि निकल के आ जाती है 4√3, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको एरिया निकालना है किसका, बाह्य वृत्त का। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल πr², देखिए
यदि पाई का मान दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे और इंटू पाई कर देंगे, मतलब 16 इंटू 3 पाई, 16 तिया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब यदि थिंक करें और एग्जामिनर ने इस पे सवाल भी पूछे हैं, क्या क्या पूछे हैं, ये तो हो गई अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात। अब इसी पे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, हमने क्या क्या सीखा, हम ये पूरा रिवाइज करेंगे अभी ये आने वाले 5 मिनट में। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे हम वापस से पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने सीखा कि ये क्या है, आपके पास में कोई सा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी वो। ठीक है, इसके बाद में हमने सीखा कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है 90 डिग्री और इसमें अपन पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं रहता ये आमने सामने वाली भुजा को 2 भागों में बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ से जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हमें ये हाइट निकल के आ जाती है। इस हाइट का जो फॉर्मूला निकल के आता है पाइथागोरस लगाने के बाद में, वो ये निकल के आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखा, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा √3/4a²। ये कैसे आया था, देखिए दोस्तों, नॉर्मल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास में 1/2 बेस आपके पास में कितना दिया हुआ था, यहाँ पे इस त्रिभुज का ए दिया हुआ था। हाइट आपके पास में क्या निकल के आई थी, √3/2a। इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे। बेस की जगह पे आपने a लिख दिया और हाइट की जगह पे आपने √3/2a लिख दिया। अब इसको अपन ने जैसे इंटू करा तो √3/4a² आपके पास में निकल के आ गया, जो कि फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है बुक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अगले अपन बात करें तो हमने क्या सीखा, इसके बाहर इसके अलावा अपन ने सीखा क्या, एक अंतःवृत्त होता है इसके अंदर। अब अंतःवृत्त की रेडियस कैसे निकाली थी, रेडियस निकाली थी कि ये जो हाइट रहती है, इस हाइट से ही बहुत सारे निकल के आते हैं कॉन्सेप्ट। जो हाइट रहती है उसका पूरी 3 यूनिट में रहती है, और जो इसकी 1 यूनिट रहती है वो किसका क्षेत्रफल रहता है, अंतःवृत्त का। स्मॉल आर को अपन कैसे डिनोट करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या से। ठीक है, अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या तो लगेगी, अब ये रेडियस निकल जाएगी तो आपको क्षेत्रफल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा अपन ने क्या देखा, परिवृत्त या बाह्य वृत्त। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, यहीं पे √3/2 इंटू a। आपको a से याद रखोगे तो दोस्तों ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वो चीज़ें भुला जाती हैं और ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रहने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, बस अब इसके अलावा आप यहाँ से इतनी चीज़ें तो आपने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के बारे में सीख ली। आप और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आप सोच सकते हैं। आपको यदि ऊंचाई दे दी है तो यहाँ पे कंटिन्यू करें क्या, ऊंचाई दे दी रहेगी या फिर ऊंचाई नहीं भी देगा तो आपको सोचना है दिमाग से क्या क्या दे सकता है। यदि आपको भुजा दी है तो हाइट पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल पूछ सकता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है, परिवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है और परिवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। दोनों क्षेत्रफलों में अंतर भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय।